हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैथ का, जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस पार्ट में हम जानेंगे आपको किस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्लियर करेंगे। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स is set of number, ठीक है सर। मैट्रिक्स is a set of number arranged in form of row and column। ठीक है सर, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक सेट होता है, ठीक है, नंबर ऑफ सेट होता है, जिसको हम अरेंज करते हैं रो एंड कॉलम की फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे? चलिए जैसे मान लीजिए ये है नेम और ये मार्क्स। ठीक है सर, चलिए मान लीजिए रवि के मार्क्स कितने हैं? 38। अमित 37। महेश 39। ठीक है सर, और यहाँ पे आ जाइएगा नेम एंड मार्क्स। ठीक है सर, जैसे मान लीजिए अशोक के मार्क्स कितने हैं? 40। नेक्स्ट नवीन, इसके मार्क्स कितने हैं? 39। और नेक्स्ट मान लीजिए रोहित, और इसका मार्क्स है आपके 43। ठीक है सर, सो इन डेटा को हमें अरेंज करना है रो एंड कॉलम के फॉर्म में, सो वो आपको कहलाएगा मैट्रिक्स। ठीक है सर, तो कैसे अरेंज करोगे? 38, 37, 39, 40, 39 एंड 43। ठीक है सर, ये तो हो गया आपके मैट्रिक्स के फॉर्म में। इसको किस ऑर्डर में लिखोगे? जैसे कि आपके पास कितना है, ये 3 रो एंड 2 कॉलम्स, मतलब 3 into 2 की फॉर्म। ठीक है सर, कितने ऑर्डर के? 3 into 2 मैट्रिक्स। मतलब सबसे पहले क्या डिनोट करोगे आप इसमें? रो, एंड देन उसके बाद क्या डिनोट करोगे? कॉलम। ठीक है सर, रो क्या है आपके पास? ये रो है, रो 1, रो 2। ठीक है सर, ऐसे लिख लो आप R1, R2, R1, R2, R3। ठीक है सर, कॉलम कितने हैं आपके पास? C1 एंड C2। ठीक है सर, ओके। सो अब जानते हैं हम आगे कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स, तो इसको किसकी फॉर्म में लिखते हैं और कैसे होता है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, ठीक है ना, आपको कहा जाता है कि आपको मैट्रिक्स 3 into फॉर्म की मैट्रिक्स लिखो। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए 2 into 3 मैट्रिक्स। ठीक है सर, इसको ड्रॉ करना है। 2 मीन्स रो एंड 3 मतलब कॉलम। सो कैसे नोट करोगे यहाँ पे A11 A12
एंड A 1 3। ठीक है फ्रेंड्स, कितना 2 रो एंड 3 कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो A 2 1 2 2 एंड A 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर फर्स्ट का रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें 1, ये वाला आपका हो गया रो और ये आपका हो गया कॉलम। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस तरह से आप इस मैट्रिक्स के फॉर्म में आप ड्रॉ कर सकते हो। चलिए अब आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है सर, इसमें हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कैसे आपका क्वेश्चन बनता है इसमें। ठीक है सर, तो नंबर 3 नंबर क्वेश्चन 3 तरह क्वेश्चन बनते हैं। नंबर फर्स्ट देखिए, आपको दिया जाएगा 3x2 मैट्रिक्स, 3x2 4 कुछ भी आ सकता है। ठीक है सर, 3x2 मैट्रिक्स और इसमें आपसे पूछेगा हाउ मेनी एलिमेंट्स। इसमें आप बताइए कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स। ठीक है सर, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स ये आपसे पूछा जाए तो कैसे बताओगे आप। 3x2 कितना हुआ 6। कितने एलिमेंट्स हुए 6 एलिमेंट्स। ठीक है सर, 6 एलिमेंट्स नंबर फर्स्ट है। नंबर सेकंड, अब आपको इसमें एलिमेंट्स दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि पॉसिबल ऑर्डर बताओ कितने आएंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर देखो कैसे निकालोगे आप। जैसे मान लीजिए आपके पास है ये 6 मान लेते हैं। चलिए 6 एलिमेंट 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स। हाउ मैनी आपको बताना है, हाउ मैनी पॉसिबल ऑर्डर, हाउ मैनी पॉसिबल ऑर्डर। अब आपको बताना है इसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर आ सकते हैं। ठीक है सर, ऑर्डर तो आप जानते हो, जैसे 3x2 2x1। ठीक है सर, आगे देखो नेक्स्ट। तो ये 8 कैसा लगता है 1x8, इसका मतलब 1 2 8 कॉलम। सेकेंड 8x1, इसका मतलब 8 रो 1 कॉलम। 2x4 एंड 4x2। ठीक है फ्रेंड्स, यही पॉसिबल ऑर्डर आपके हो सकते हैं। कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं 1 2 3 एंड 4। कितने पॉसिबल ऑर्डर हुए 4 पॉसिबल ऑर्डर, 4 पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे पॉसिबल ऑर्डर पूछा जाए तो मतलब आप ये बताइए कि 8 किस तरह से लगता है। ठीक है सर, कौन सी दो डिजिट से आप मल्टीप्लाई करो जिसमें आपका 8 आए, या कोई भी नंबर दे देंगे आपको, 16 दे सकते हैं, 9 दे दें, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है सर, चलिए आगे देखो थर्ड टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। नंबर थर्ड, थर्ड टाइप क्वेश्चन। मान लीजिए आपको कहा जाता है कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है 2x3 मैट्रिक्स होज एलिमेंट elements are given by
गिवन बाय एलिमेंट्स क्या दिए हुए आपके ए आई एन जी, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, दोनों में 1/2 आई प्लस 5j। ठीक है सर, कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, i-5j, i-3, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है सर, तो इसमें घबराने बस कॉन्सेप्ट का खास ध्यान रखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले सेम इसकी फॉर्म में आप लोग हो गए, किस में बनाने का है आपसे 2 × 3, इसका मतलब 2 रो और 3 कॉलम। सो ये 1 1 1 2 1 3, ये 2 1 2 2 एंड 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 रो एंड 3 कॉलम। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। नंबर फर्स्ट ये तो सॉल्व करते हैं। पहले में क्या कह रहा है आपसे पास एक रो और रो की वैल्यू कितनी है 1 और कॉलम की वैल्यू कितनी है 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 1 तो क्या आएगा 1/2। ठीक है सर, यहाँ पर मल्टीप्लाई, आई की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 प्लस जे की वैल्यू कितनी है 1 1। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 1/2, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, काटो यहाँ पे कितना आएगा 3, कितना आ रहा है यहाँ पे 1/3, ओनली आंसर आ रहा है 3 आपके पास। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। A12, अब इसका मतलब आपके पास आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। आई मीन्स रो कौन सा, ठीक है, और जे मतलब कॉलम। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1/2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 प्लस 5 × 2, कितना आएगा 1/2, 1 प्लस 5 2 × 10, कितना आ रहा है आपके पास 11/2। ठीक है सर, 10 प्लस 1 11, 11 को लेके जाओगे तो 11/2। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। A13, ठीक है सर, मतलब आपके पास जो आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू कितनी है 3। सो 1/2 इंटू 1 प्लस 5 × 3, 1/2 इंटू 5 3 × 15 प्लस 1 16, काटे यहाँ कितना आएगा 8। ठीक है सर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो 2 1, इसका मतलब अब यहाँ पे आपके पास आई की वैल्यू कितनी हो गई 2 और जे की वैल्यू हो गई 1। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू 1, आई की वैल्यू हो गई 2 प्लस 5 × 1। ठीक है सर, सो 1/2 इंटू 2, 5 1 × 5 प्लस 2 7। ठीक है सर, तो कितना आएगा आंसर यहाँ पे 7/2। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब आते हैं A22 पे, मतलब आई की वैल्यू आपके पास 2 है और जे की वैल्यू भी आपके पास 2 है। चलिए उस फॉर्मूले में पुट करो यहाँ पे 1/2 2 × 5 × 2, 1/2 × 2 प्लस, ठीक है सर, 5 2 × 10, 10 प्लस 2 12, 1 × 2 12, काटो कितना आएगा 6, कितना आ रहा है आंसर ओनली 6 आ रहा है। नेक्स्ट होगा आगे 2 3, मतलब आई की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 2 और जे की वैल्यू कितनी है 3। नेक्स्ट 1/2 इंटू 2 प्लस 5 × 3,
1/2 इंटू 2 प्लस 5 3 जा 15, ठीक है फ्रेंड्स, कितना आ रहा है 17, 1/2 इंटू 17 कितना आएगा 17/2, ठीक है फ्रेंड्स। सो हमें इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। सो कैसे लिखोगे, क्या क्या आंसर आपके पास, पहले आया आपके पास 3, नेक्स्ट 11/2, थर्ड 8, नेक्स्ट 7/2, 6 एंड 17/2, ठीक है सर। आई होप आपको समझ में आएगा। ये हमने कर दिया मैट्रिक्स के फॉर्म में, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है सर। सो इस तरह का क्वेश्चन आया तो घबराना नहीं है, और कितने भी आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने को कहे, सिंपल आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है। आई का मतलब होता है रो, जी मतलब कॉलम, ठीक है सर। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है सर, उन टाइप्स के हम डेफिनेशन भी जानेंगे। चलिए नेक्स्ट है वो अब जानते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है सर। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम जानेंगे, पहला होता है रो मैट्रिक्स, ठीक है सर। A matrix in which number of row has only one, ठीक है सर। जिसके अंदर एक ही रो हो, इसको हम कहें रो मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल 2 3 5, ठीक है सर। इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 1, और कॉलम कितनी है आपके पास 1 2 3, ठीक है सर। कॉलम देखा जाए तो 3 कॉलम एंड एक ही रो है, तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब हम जानते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है सर। सो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, और मैट्रिक्स in which number of column has only one, ठीक है सर। जिसमें एक ही कॉलम हो। एग्जांपल देखो किस तरह से 2 9 8, ठीक है सर। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, सी कितना है आपके पास 1, एंड नंबर ऑफ रो R1 R2 एंड R3, ठीक है सर। रो कितने भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलम 1 होना चाहिए कॉलम मैट्रिक्स में, और रो वाले मैट्रिक्स में कॉलम कितने भी उससे फर्क नहीं पड़ता, रो एक ही होना चाहिए, ठीक है सर। तो ये है रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। अब आगे जानेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स,
a matrix in which number of row and column are equal. ठीक है फ्रेंड्स, जिस मैट्रिक्स के अंदर आपके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं वो क्या कहलाएंगे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल देखो कैसे 2 9 5 6 8 3 7 1 11। ठीक है सर, सो ये कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3 × 3 मतलब 3 रो 3 कॉलम, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब जानते हैं हम क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। नंबर 4 डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, a matrix in which non-diagonal elements are zero। ठीक है फ्रेंड्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे है √5, सो बाकी बचे हुए आपके पास जो एलिमेंट्स है 0 0 0 √5 √5 0 0 एंड 0। ठीक है फ्रेंड्स, सो डायगोनल में आपके पास ये आपके पास सेम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है सर, इसमें वैल्यू सेम हो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5 9 ये भी होते हैं, बट आपके जो बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं वो आपके 0 होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है सर, ओके पहले देखते हैं जरा। स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है सर, तो स्केलर मैट्रिक्स सेम एज ए डायगोनल, बट अब जैसे मैंने इससे पहले जो डायगोनल है वो डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स का ही बना हुआ था। सेम एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स same as square matrix
square matrix but diagonal are same, but in which diagonal are same, diagonal elements are same and non-diagonal elements are zero, and non-diagonal elements जीरो। ठीक है सर। सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के जैसे ही होता है, मगर इसका जो डायगोनल है वो सेम होना चाहिए, बाकी बचे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इससे पहले जो मैंने बनाया था √5 3 मान लो, √3 0 0 0 √3 0 0 0 एंड √3। ठीक है सर। ये आपके पास एक और ये इसका आपका हो गया 3 × 3। एक और लेते एग्जाम्पल -2 0 -2 0। ठीक है सर। ये भी आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें आपका डायगोनल जो है ये सेम होना चाहिए, बाकी आपका ये नॉन जीरो, ये आपका सेम होना चाहिए। ठीक है सर। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है सर। अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है सर। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें आपका डायगोनल 1 होना चाहिए। अ मैट्रिक्स इन विच डायगोनल हैज 1, जिसमें आपका जो डायगोनल है वह 1 होना चाहिए, ठीक है सर, एंड नॉन डायगोनल elements are 0। ठीक है सर। सो डायगोनल जो है वो 1 होना चाहिए, डायगोनल वाले एलिमेंट्स वो 1 होना चाहिए, बाकी जो नॉन डायगोनल है वो आपके 0 होने चाहिए। जैसे एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, ये आपको क्या कहलाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है सर। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट आता है जीरो मैट्रिक्स। सो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है यहीं पे समझते हैं हम। जीरो मैट्रिक्स, ठीक है सर। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, और इन विच और मैट्रिक्स इन विच
in which all elements are 0। ठीक है सर, इस मैट्रिक्स के अंदर आपके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। एग्जाम्पल 0, सॉरी ये आपका है 3 इंटू 3 ऑर्डर, 0 0 0 0 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कौन से ऑर्डर का है आपके पास, 3 इंटू 3। एक और लो 2 इंटू 2 का 0 0 0 एंड 0। यह पास है 2 इंटू 2 का, मतलब दो रो 2 कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितने टाइप से मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे आपके मैट्रिक्स पे। ठीक है सर, मतलब मैट्रिक्स में आप कैसे एडिशन करोगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम देखेंगे। ठीक है सर, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है सर।